माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का एक पेरोल्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जिसमें आप सैलरी स्लिप भी आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसमें एंट्री करना बहुत ही इजी है। तो अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस मिनी पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को बना सकते हैं। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप इसको डायरेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे बाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको गमरोड के थ्रू यानी ऑनलाइन भी आप इसको बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेरोल नाम से यहाँ पर एक फॉर्म भी ओपन हो चुका है। इस फॉर्म में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ डिटेल्स हैं, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर डिटेल्स है सभी है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नाम, उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट, उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन और यूएएन नंबर भी है। साथ ही यहाँ पर नीचे में अर्निंग डिटेल्स है। नीचे में यहाँ पर वर्किंग डेज है, 25 डेज, हाफ डेज, जीरो है एंड डिडक्ट डिटेल्स में यहाँ पर हमारे पास एडवांस, पीएफ, टैक्स और टोटल डिडक्ट यहाँ पर जो है तीनों का कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आया। ये जो है ऑटोमेटिक आया है। यहाँ पर डिडक्ट डिटेल्स के नीचे यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट नेम। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ पर विंडो ओपन हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का नाम है सबसे ऊपर, उसके बाद एड्रेस है और यहाँ पर सैलरी स्लिप है और उसके नीचे यहाँ पर अर्निंग डिटेल्स है, उसके बाद डिडक्शन है। इसके बाद यहाँ पर टोटल जो नेट पेएबल सैलरी है यहाँ पर 21,120 है। तो ये था हमारा पेरोल स्लिप। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये जो है प्रिंट आउट हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग कैंसिल करते हैं। फुल लिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर फुल लिस्ट देख सकते हैं बड़े साइज में। तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज होगा, डू यू वांट टू एग्जिट, यस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे इस एप्लीकेशन से। फिलहाल हम लोग नो करते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका डेमो देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग डेटाबेस एक बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ से और यस पर क्लिक करते हैं, क्लोज हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक्सेस को ओपन करते हैं और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस खोल लेते हैं और यहाँ पर इसमें दे देंगे पेरोल 1.0 दे देते हैं। उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लोकेशन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रन देते हैं। चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल आता है। इसके हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्लॉय, ओके करके इसको डिज़ाइन व्यू में आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ फील्ड की एंट्री करेंगे, जैसे कि सबसे पहले रहेगा हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट और यूएएन नंबर और भी बहुत सारी चीज़ हैं यहाँ पर, इनको हम लोग देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देंगे सबसे पहला फील्ड एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर देते हैं एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बीच में स्पेस नहीं रखेंगे। उसके बाद इसका डेटा टाइप हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देते हैं एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ से हम लोग देते हैं एम्प्लॉय नेम। डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। टाइप प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर देंगे डेजिग्नेशन। डेटा टाइप यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। टाइप प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट, डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखते हैं। टाइप प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद यहाँ पर देते हैं यूएएन नंबर। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर दे देंगे एड्रेस। डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं, एंटर। उसके बाद देते हैं मोबाइल। डेटा टाइप नंबर रखते हैं। डेटा टाइप हम लोग लार्ज नंबर रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे देंगे वर्किंग डेज, यानी कितने दिन काम किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देते हैं वर्किंग डेज। और इसमें हम लोग देते हैं नंबर एंड नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर हम करेंगे हाफ डे। डेटा टाइप नंबर रखते हैं। टाइप प्रेस करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे टेकन लीव। डेटा टाइप नंबर रखेंगे और नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर दे देंगे बेसिक डेटा टाइप नंबर एंड नेक्स्ट लाइन में आते हैं। बेसिक के बाद यहाँ पर दे देंगे HRA और डेटा टाइप हम लोग इसका नंबर रखते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग का यहाँ पर देते हैं ट्रैवलिंग। डेटा टाइप नंबर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पर देंगे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो यहाँ पर दे देंगे केवल
अलाउंस। डेटा टाइप इसका नंबर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर टैब प्रेस करते हुए और इसमें हम दे देंगे ओटी अमाउंट, टोटल जो है टोटल ओटी अमाउंट यहाँ पर डेटा टाइप नंबर रखते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन आते हैं, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर दे देंगे टोटल अर्निंग, डेटा टाइप नंबर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर दे देंगे एडवांस नंबर रखते हैं और नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इसके बाद पीएफ यहाँ पर ले लेते हैं, पीएफ के लिए यहाँ पर नंबर रखेंगे। इसके बाद दे देंगे यहाँ पर टैक्स और डेटा टाइप नंबर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, टोटल डिडक्शन इसके बाद दे देंगे टोटल डिडक्शन और डेटा टाइप इसका नंबर रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर दे देंगे नेट सैलरी, डेटा टाइप इसका भी हम लोग नंबर ही रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयज़ टेबल की डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कंट्रोल एस और डब्ल्यू प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर नेम दे देंगे, सबसे पहले नेम यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय देती हैं। इसके बाद कंट्रोल एस और कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं। इसके बाद हम अगला जो हमारा टेबल रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, तो अकाउंट यहाँ पर टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग एम्प्लॉय बैंक नाम से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में, यहाँ से टेबल डिजाइन का विंडो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे एम्प्लॉय आईडी, डेटा टाइप हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर देंगे बैंक नेम, डेटा टाइप हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इसमें दे देंगे ब्रांच। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर दे देंगे अकाउंट नंबर, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर दे देंगे अकाउंट टाइप, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर देंगे पेमेंट डेट, डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखते हैं और उसके बाद टाइप प्रेस करते हैं। इसके बाद इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे और इसमें हम दे देंगे एम्प्लॉय बैंक नाम से यहाँ पर टेबल क्रिएट किए। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। प्राइमरी की नहीं है, यस करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं प्राइमरी की। इसके बाद सेव करेंगे कंट्रोल एस और कंट्रोल डब्ल्यू। सो गाइस, यहाँ पर हमारा दो टेबल्स जो है बन चुके हैं इस पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में। इस दोनों टेबल में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और यहाँ पर एक नया क्वेरी भी क्रिएट करेंगे। इसलिए हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन, इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टेबल्स को ऐड कर लेंगे, इसे क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कनेक्शन यानी रिलेशनशिप इसका मिल गया है। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड और उसके बाद ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद यहाँ से हम लोग सभी फील्ड को ले लेंगे, यानी कि इसमें जितने भी फील्ड्स हैं इन सभी को हम लोग ले लेंगे। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, यूएन नंबर, डबल हो गया, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वर्किंग डेज, हाफ डेज, टेकन लीव, बेसिक, HRA, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, OT, टोटल अर्निंग, एडवांस, PF, टैक्स, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। इसके बाद आएंगे एम्प्लॉय बैंक टेबल में और यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय का जो बैंक नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच, उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेमेंट डेट को भी ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे, तो कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस क्वेरी का नाम दे देंगे इनवॉइस। उसके बाद ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेरीज में देखिए इनवॉइस नाम से क्वेरीज आ चुका है। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। इसमें 2 लिस्ट फॉर्म हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय के लिए क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट टैब में एंड और यहाँ पर हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग के विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आएंगे और यहाँ से
हम लोग अपने वॉइस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आएंगे एग्जिस्टिंग फील्ड्स में एंड यहाँ से सभी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंड में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और लास्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ये तभी काम करेगा जब आप फॉर्म के रिकॉर्ड सोर्स में टेबल को सिलेक्ट करके पहले से रखेंगे, इसके बाद ही ये ट्रिक काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फॉर्म के अंदर, राइट क्लिक करेंगे इसके बाद इस पर और लेआउट में हम लोग टेबलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किए यहाँ पर फॉर्म हीडर का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर डिटेल सेक्शन में हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, सभी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इनको इस तरह से साइड में कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे ज़रा। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करने के बाद ही हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से हम लोग इनका जो 4 कलर है ब्लैक चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है शेप में आएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है वो सभी नहीं दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक लाइन लेंगे, लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में आते हैं, फॉर्मेट में टॉप यहाँ पर हम लोग 1 करते हैं और हाइट इसका हम लोग 0 कर लेंगे। हाइट 0 करने से ये होगा कि ये जो लाइन है हमारा पूरा सीधी जाएगी। इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो यहाँ पर हमारा 2 लाइन आ चुके हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाने के बाद लाइन थिकनेस को यहाँ से बढ़ा कर लेंगे। एक लाइन को हम लोग ऊपर कर लेंगे इस तरह से, सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A और लाइन को यहाँ से डिसेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके साइज में जाएंगे और 2 फीट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर हमारा फिट हो चुका है। छोटा कर लेंगे फॉर्म फुटर को, इसको भी ज़रा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट व्यू में यहाँ पर सिंगल फॉर्म है, इसको हम लोग कंटिन्यू फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पॉपअप को यहाँ से हम लोग यस कर लेंगे। फॉर्मेट में आते हैं वापस से और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड सिलेक्टर को नो कर लेंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन को नॉन कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा हीडर सेक्शन है, हीडर सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे कंट्रोल S और यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय लिस्ट और सेव कर लेते हैं। ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे हमारा लिस्ट फॉर्म जो है बन चुका है। क्लोज करते हैं इसको और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक और लिस्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारे एम्प्लॉय बैंक टेबल के लिए। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग क्रिएट टैब में और वापस से हम लोग यहाँ पर आएंगे फॉर्म डिज़ाइन में और यहाँ से हम लोग डेटा में एम्प्लॉय बैंक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फील्ड्स में आने के बाद यहाँ से सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हुए सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इस लिस्ट फॉर्म की भी डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सेम वैसा ही रहेगा। टेबलर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा लिस्ट फॉर्म बन चुका है। सेकंड भी क्लोज करते हैं इसको भी और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग कर ली है और यहाँ पर एक क्वेरी भी क्रिएट किए हैं। साथ ही हम लोगों ने दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट किए। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है अपने एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आएंगे क्रिएट टैब में और यहाँ से हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग के विंडो को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टी सीट को ओपन करते हैं और यहाँ से डेटा में जाते हैं और रिकॉर्ड सोर्स में अपने हम लोग बैंक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एम्प्लॉय बैंक टेबल को। और उसके बाद आते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग फील्ड में और यहाँ से जितने भी फील्ड्स हैं इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, यानी सभी को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इनको कलर यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद केवल लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको बोल्ड कर लेंगे।
नीचे से हम लोग ब्रांच तक सेलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म हीडर फुटर को इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक लेबल लेंगे। लेबल यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं इसमें एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स। इसके बाद इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, बोल्ड कर लेते हैं और साइज भी इसका बड़ा कर लेते हैं 24। राइट क्लिक करते हुए इसका साइज में आते हैं, 2 फीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो फॉर्म हीडर का बैक का जो कलर है इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसके लिए आएंगे डिजाइन में और यहाँ से प्रॉपर्टी में फॉर्मेट में आकर के बैक कलर यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग बैक कलर इसको ले लेते हैं और इसका 4 कलर हम लोग लेबल का चेंज कर लेंगे। 4 कलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 4 कलर यहाँ से हम लोग इसको चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा डिटेल सेक्शन है इसका भी हम लोग बैक कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। टेक्स्ट को केवल सिलेक्ट करेंगे और इनका साइज हम लोग ज़रा इंक्रीज कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इन सभी को हम लोग ज़रा ऊपर कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। इसके बाद इसका भी हम लोग बैक कलर चेंज कर लेंगे। और इनको हम लोग सेंड टू बैक में कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बटन ऐड करेंगे। बटन ऐड करने के लिए हम लोग आएंगे, यहाँ पर डिजाइन टैब में बटन मिल जाएगा और यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में ऐड न्यू रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड न्यू। उसके बाद फिनिश कर लेते हैं और इसी तरह से और बटन्स लेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में सेव के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पर आकर के केवल सेव को रखेंगे, फिनिश कर लेते हैं। और एक लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे कैंसिल के लिए नेक्स्ट और यहाँ से कर देंगे इसमें कैंसिल और फिनिश कर लेते हैं। और बटन से ले लेते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में, यहाँ से एक और बटन लेंगे डिलीट का, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग केवल डिलीट रखेंगे और फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेविगेशन बटन्स लेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बटन को सिलेक्ट करेंगे और वापस से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड नेविगेशंस में आएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड। इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। बटन्स को सिलेक्ट करेंगे, चारों को सिलेक्ट करेंगे और इनका हम लोग टॉप यहाँ पर कर लेंगे 4 और एंटर प्रेस करते हैं। सभी एक लाइन में आ चुके हैं और इसके बाद इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद चारों को सिलेक्ट करेंगे और चारों को वापस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पर शेप इफेक्ट में आएंगे, बेवल में, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कलर इसका हम लोग चेंज करेंगे, तो बैक कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग इन चारों बटन्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका हम लोग लेफ्ट में आएंगे और लेफ्ट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 15, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 15 है यहाँ पर है, तो ये 15 अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर सभी एक लाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद जो है इनका हम लोग विड्थ जो है हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 2.5। इससे क्या होगा कि यहाँ पर सभी बटन्स जो है एक साइज़ के हो चुके हैं। इसके बाद इनका जो साइज़ है हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 14। उसके बाद बोल्ड कर लेंगे
उसके बाद इनका भी हम लोग कलर चेंज करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे बैक कलर में, यहाँ से इनका बैक कलर चेंज कर लेते हैं और फोर कलर भी चेंज कर लेंगे। वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट भी हम लोग इनका चेंज कर लेंगे सेम इसी तरह से। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ और बटन्स ऐड करेंगे, जैसे कि लिस्ट के लिए। तो यहाँ से हम लोग आते हैं वापस डिज़ाइन में और यहाँ से हम लोग एक लिस्ट बटन लगाएंगे, जो कि होगा ओपन फॉर्म ऑपरेशंस में आएंगे, ओपन फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर जो बैंक लिस्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ओपन द फॉर्म, सो ऑल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके फिनिश कर लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर फुल लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पे आने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट में जो रिकॉर्ड सिलेक्टर है इसको नो करेंगे, साथ ही नेविगेशन बटन्स को भी नो कर लेते हैं। साइज इसका फुटर का छोटा कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग जो हमारा बैंक लिस्ट है इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर लेबल इसका डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ऑल में आएंगे, पॉपअप यहाँ पर यस कर लेंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा में आते हैं। डेटा पे यहाँ पर हम लोग एक चेंजेस करेंगे, लिंक चाइल्ड फील्ड जो है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस और इसको हम लोग देते हैं बैंक डिटेल्स, ओके करके सेव करते हैं और इसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका अलाइनमेंट जो है हम लोग सेंटर करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में आते हैं और इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। इसके बाद ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल्स फॉर्म जो है बन चुका है। इसको क्लोज करते हैं, यस करते हैं, सेव। इसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट टैब में आते हैं, फॉर्म डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने मेन फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि पेरोल का जो हमारा मेन फॉर्म है उसका डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड सोर्स में आते हैं और यहाँ से इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग फील्ड में आते हैं और यहाँ से सभी को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कंट्रोल ए। उसके बाद फॉर्मेट में आते हैं, कलर इसका ब्लैक चूज़ कर लेते हैं और लेबल्स को केवल सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और इनको बोल्ड कर लेंगे। ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लोग केवल एम्प्लॉय का जो डिटेल है केवल उतना ही फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसका बैक कलर चेंज करेंगे, तो फॉर्मेट में आते हैं, बैक कलर इसका चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक करके पोजीशन में गो टू सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे एम्प्लॉय आईडी के बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं है, आईडी और एम्प्लॉय के बीच में, तो इसको हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और इस तरह से स्पेस कर लेते हैं। इस तरह से सभी में हम लोग कर लेंगे। ऊपर आते हैं और यहाँ पर एक लेबल लेंगे, डिज़ाइन में आते हैं, यहाँ से लेबल को ड्रॉ करते हैं और इसमें दे देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आते हैं, इसका कलर ब्लैक चूज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और साइज़ यहाँ पर 14 कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हुए इसका जो साइज़ है ऑटो फिट कर लेते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, दूसरा कर लेते हैं इसका कलर यहाँ पर और इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल का जो साइज़ है इस तरह से बड़ा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग यूएन नंबर तक को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल को अनसेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं रेक्टेंगल को, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से HRA तक को सिलेक्ट करते हैं
और इनको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एडवांस और पीएफ को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद इस लेवल में हम लोग कर लेंगे टोटल डिडक्शन और यहाँ पर टोटल अर्निंग कर लेंगे। यहाँ पर अर्निंग जो है इसको टोटल अर्निंग कर लेते हैं और इसमें हम लोग कर देंगे बैंक डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बटन सेट करेंगे तो हमारा जो बैंक लिस्ट डिटेल्स फॉर्म है इसको हम लोग ओपन करते हैं डिज़ाइन व्यू में और यहाँ से नेविगेशन बटन्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी। इसके बाद यहाँ पर और बटन सेट करेंगे जो कि होगा हमारे रिकॉर्ड्स के लिए। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस में ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए ले लेते हैं, ऐड न्यू कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, सेव के लिए ले लेते हैं। टेक्स्ट में जा करके केवल सेव रखेंगे। एक और बटन लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर्म ऑपरेशंस में यहाँ पर ओपन फॉर्म को सिलेक्ट करके एम्प्लॉय लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग दे देंगे फुल लिस्ट, नेक्स्ट करके फिनिश कर लेंगे। इसके बाद सभी बटन्स को सिलेक्ट करेंगे इन सभी को और फॉर्मेट में आते हैं। इसका कलर हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे और इनका हम लोग जो बैक कलर है इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और 4 कलर इसका हम लोग वाइट कर लेते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म में यहाँ पर नेविगेशन बटन्स को नो करेंगे और रिकॉर्ड सिलेक्टर को भी नो करते हैं। पॉपअप को यहाँ से हम लोग ऑल में आने के बाद यस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिस्ट को ऐड करेंगे। तो फॉर्म में नीचे आते हैं और यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर और इसके लेबल को सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्म हीडर और फूटर को इनेबल कर लेते हैं। डिटेल फॉर्म में से यहाँ से इस लेबल को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल भी और इनका बैक कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग बैक कलर चेंज कर लेते हैं। डिटेल सेक्शन का भी बैक कलर चेंज कर लेते हैं और इसमें हम लोग नाम दे देंगे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे कंट्रोल एस और इसको हम दे देंगे नाम पेरोल। ओके करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और बटन ऐड करते हैं। तो यहाँ से बटन ऐड कर लेते हैं। ओपन फॉर्म में आएंगे, फॉर्म ऑपरेशंस में यहाँ पर ओपन फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट और यहाँ से हम लोग जो हमारा बैंक डिटेल्स का फॉर्म है इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देंगे बैंक डिटेल्स और फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग और बटन्स ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे स्लिप के लिए। तो यहाँ पर स्लिप क्रिएट करने के बाद ही हम लोग इन सभी बटन्स को ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रन देते हैं और क्लोज कर लेते हैं सेव करके। इसके बाद आते हैं क्रिएट टैब में और यहाँ पर हम लोग अपने स्लिप की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट में आएंगे, रिपोर्ट का डिजाइनिंग यहाँ से विंडो ओपन करते हैं, प्रॉपर्टी शीट को ओपन करेंगे, डेटा में यहाँ से हम लोग अपने इनवॉइस को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग एग्जिस्टिंग फील्ड में आते हैं और यहाँ पर हम लोग सभी को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डिटेल सेक्शन में और यहाँ पर एक लेवल लेंगे। तो इस लेवल को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसका कलर हम लोग ब्लैक चूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ से ब्लैक चूज़ कर लेते हैं और इसमें दे देंगे कंपनी का नाम। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं जय इन्फो प्राइवेट
लिमिटेड, और सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, और इन सभी का भी कलर हम लोग ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद लेवल्स को केवल सिलेक्ट करेंगे और लेवल का, और इनको बोल्ड कर लेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको ही पेस्ट कर लेते हैं और इसमें एड्रेस दे देंगे। तो इसका साइज़ पहले हम लोग छोटा कर लेंगे, यहाँ पर 11 कर लेते हैं और इसमें इस कंपनी का एड्रेस दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन टैब में आते हैं और यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पर रेक्टेंगल एक डिज़ाइन करेंगे। प्रॉपर्टी में आते हैं, बैक कलर यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम लोग एक लेवल लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं और इसमें हम लोग कर देंगे सैलरी स्लिप, और इसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं और इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेंगे, यहाँ पर 18 कर लेते हैं और इसको सेंटर में इस तरह से कर लेते हैं। इन सभी को भी सेंटर में कर लेते हैं और इसके बाद राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और रिपोर्ट हीडर और फूटर को इनेबल कर लेते हैं और इनको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं, इनवॉइस, और रिपोर्ट हीडर में यहाँ पर जो है इसका बैक कलर हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ से वाइट कर लेंगे इसका। इसके बाद पेज हीडर में हमारे एम्प्लॉय के जितने भी डिटेल्स हैं इनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट और यूएन नंबर, साथ ही ईमेल, और यहाँ से हम मोबाइल नंबर तक को सिलेक्ट करते हैं और इनको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और इनको कुछ इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। उसके बाद अटेंडेंस से रिलेटेड इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अटेंडेंस का भी हो चुका है। इसके बाद इसका साइज़ हम लोग इस तरह से छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर बचा है डिटेल सेक्शन। तो डिटेल सेक्शन में यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल को लेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और एक और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे में आया है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से छोटा कर लेंगे, इसके हाफ में लेंगे और एक और कॉपी करते हैं इसका, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर हमारा ये जो रेक्टेंगल है इसका साइज़ यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और इसका भी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को और फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में यहाँ पर शेप आउटलाइन में यहाँ पर लाइन थिकनेस मिलेगा, इसका थिकनेस हम लोग 12 कर लेंगे, 3 पीटी कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 लाइन्स लेंगे। तो डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ से हम लोग लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर बाई चार लाइन और इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और इनका हम लोग जो थिकनेस है, थिकनेस हम लोग 12 कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी हम लोग 3 पीटी कर लेंगे। लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और हाइट इसका हम लोग 0 कर लेंगे। इससे हमारा ये लाइन जो है हमारा सीधा हो चुका है और इसको हम लोग इसका थिकनेस हम लोग 12 कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में आते हैं, शेप आउटलाइन, थिकनेस यहाँ से 2 पीटी कर लेते हैं। इसके बाद इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और एक और ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर नीचे इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक लेवल लेंगे। तो इस लेवल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम लोग डिटेल सेक्शन में कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे अर्निंग और इसका साइज़ हम लोग छोटा कर लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर हम लोग 14 कर लेते हैं। ऑटो साइज, ऑटो फिट कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लिए। इसके बाद इसको वापस से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स।
और यहाँ पर हम लोग इसको लगा देंगे और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, और इसमें हम लोग दे देंगे RS यानी रुपीज़ का, तो यहाँ पर रुपीज़ कर देते हैं। सेम हेयर, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे डिडक्शंस। और इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर जो हमारा अर्निंग का जो भी यहाँ पर डिटेल्स है इनको केवल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब बेसिक नहीं है, तो बेसिक हमारा कहाँ पर है देखते हैं। इसमें बेसिक शो नहीं हो रहा है। आते हैं डिज़ाइन में, एग्जिस्टिंग फील्ड में, यहाँ पर बेसिक हमारा शो नहीं हो रहा है। तो बेसिक जो है हमारा शो नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग आएंगे क्वेरी में, तो डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा बेसिक है या नहीं। तो हाफ डे के बाद यहाँ पर आते हैं, टेकन लीव और HRA है डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। बेसिक यहाँ पर हमारा छूटा है, तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। टेकन लीव के यहाँ पर पहले जो है बेसिक आ चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग टेकन लीव को पहले कर देते हैं। उसके बाद बेसिक आ चुका है। इसके बाद इसको सेव करते हैं Ctrl+S Ctrl+W, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आया है क्या, बेसिक यहाँ पर आ चुका है देखिए। तो बेसिक को हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, आ चुका है बेसिक यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इनको सिलेक्ट करते हैं, साथ में इनको भी फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर ऑन नहीं है, तो फिलहाल इसको केवल सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर, इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिक हो गया, HRA हो गया, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, OT अमाउंट, टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इन सभी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से OT अमाउंट तक, और इनको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए पोजीशन में आएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। इसके बाद इन सभी को भी हम लोग सेम उसी तरह से कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करते हुए पोजीशन में आएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। इसके बाद टोटल अर्निंग की जो फील्ड है इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनका जो लेफ्ट है, प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट में लेफ्ट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, लाइन जो है यहाँ पर 4.5 के बाद में, तो यहाँ पर 4.7 कर लेते हैं हम लोग। एंटर प्रेस करेंगे, ये हो चुका है। इसके बाद इनका साइज इस तरह से एडजस्ट करके लगा देंगे, बस हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा डिडक्शन है इनको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर PF है, टैक्स है और एडवांस है, इनको हम लोग और यहाँ पर नेट सैलरी में हम लोग करेंगे नेट पेएबल सैलरी। इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेन पर डबल क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग सेम इस तरह से कर लेते हैं, एस्केप बटन। और यहाँ पर हम लोग एक लेबल लेंगे, तो डिज़ाइन में आते हैं, लेबल सेलेक्ट और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, और इसका भी हम लोग कलर ब्लैक चूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर में आने के बाद
यहाँ पर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। तो बैंक डिटेल्स को भी हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, Ctrl+W, यस। इसके बाद पेरोल को डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग बटन से ऐड करेंगे। सबसे पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग बटन से ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है जो है बटन प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो रिपोर्ट ऑपरेशंस में आएंगे और प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट, इनवॉइस को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा इनवॉइस है। नेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट करते हुए, और इसमें हम लोग नाम दे देंगे केवल प्रीव्यू, या यहाँ पर हम लोग कर देंगे इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू। और यहाँ पर एक और बटन लेंगे, ड्रॉ करते हैं, रिपोर्ट ऑपरेशंस में प्रिंट रिपोर्ट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, इनवॉइस को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि इन बटन्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर में आएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे और इन तीनों पर भी क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को भी सिलेक्ट करेंगे, टॉप में यहाँ पर कर देंगे 8, तो यहाँ पर 8 करते हैं, एंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फॉर्म्स की डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, साथ ही हमारा स्लिप का भी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद इसका हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, Ctrl+W। उसके बाद यहाँ से पेरोल मैनेजमेंट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसमें छोटा सा एक कोडिंग करेंगे जो कि होगा हमारे लोडिंग इवेंट में फॉर्म्स के। और यहाँ पर हम लोग एक और बटन ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे इस एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए। तो राइट क्लिक करते हुए डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर एक बटन ऐड कर लेते हैं जो कि होगा हमारे इस एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए। तो इस बटन में हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे थोड़ा सा, जो कि होगा 2-4 लाइन का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, बटन्स केवल रन देते हैं और इसमें हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट, और इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का सहायता लेते हुए इसको भी सेम कलर कर लेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और इसके इवेंट में आएंगे और यहाँ से ऑन लोड में यहाँ पर इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए एलिप्सिस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर देंगे डू cmd.maximize, एंटर हो गया। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा फॉर्म है ये मैक्सिमाइज होकर के ओपन होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसको किया। और यहाँ पर हम लोग अगर करना चाहें तो छोटे छोटे कोडिंग्स करके ये सारे जो है परसेंटेज इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके हम लोग गॉट फोकस इवेंट में यहाँ से हम लोग इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे HRA.text इज इक्वल टू बेसिक इंटू 10/100, यानी कि यहाँ पर जो है बेसिक का 10% जो है HRA होगा कैलकुलेट इसमें। तो इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा टोटल अर्निंग है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो टोटल अर्निंग में हम लोग गॉट फोकस में जाएंगे, यहाँ से इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए एलिप्सिस पर क्लिक करके टोटल अर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे किसका, बेसिक का। यहाँ पर बेसिक हम लोगों ने अभी ऐड किए थे इस क्वेरी में, इसलिए यहाँ पर भी बेसिक नहीं है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक रहेगा, उसके बाद HRA, ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, OT, इन सभी का सम जो होगा हमारा टोटल अर्निंग रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बेसिक है इसको ऐड कर लेते हैं। शेप में डिज़ाइन में आते हैं, एग्जिस्टिंग फील्ड में बेसिक यहाँ पर है, बेसिक को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोडिंग कर लेते हैं टोटल अर्निंग के लिए। यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल अर्निंग डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बेसिक प्लस HRA प्लस ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पर ये गॉट फोकस में हो चुका है। इसके बाद इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आते हैं। इसके बाद बचता है यहाँ पर PF। तो PF में हम लोग यहाँ पर
आते हैं डिज़ाइन व्यू में और डिज़ाइन टैब में, और यहाँ से प्रॉपर्टी में गॉट फोकस इवेंट में इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम लोग कर लेंगे pf.text इज इक्वल टू बेसिक इंटू 12%, 12/100। इसके बाद यहाँ पर बचता है टैक्स। तो टैक्स के लिए हम लोग यहाँ पर टैक्स कितना परसेंट देंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्स 2% दे देते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे टैक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बेसिक इंटू 2/100 कर लेते हैं, एंटर, क्लोज करते हैं इसको। इसके बाद टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन जो होगा हमारा एडवांस प्लस पीएफ प्लस टैक्स। तो इसमें कर लेते हैं, इवेंट में आते हैं और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे टोटल डिडक्शन एडवांस प्लस पीएफ प्लस टैक्स टैक्स उतना है। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो हो चुका है इसका। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए यहाँ पर हम लोग गॉट फोकस में आते हैं, इवेंट प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ पर कर देंगे क्या, जो टोटल हमारा अर्निंग है उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन को, टोटल डिडक्शन को। तो यहाँ पर टोटल अर्निंग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले कर लेंगे नेट सैलरी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, एंटर प्रेस करते हैं। हो चुका है और इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट जो हमारा कोडिंग बचा है एग्जिट बटन के लिए, इसका 4 कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद 4 कलर यहाँ पर हम लोग रेड कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस इवेंट में ऑन, उसके बाद ऑन क्लिक में इसको इवेंट प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पर हम लोग ये कोड लिखेंगे डिम जेके एज। यहाँ पर जो है ये इंटीजर लिए हैं जेके नाम से। उसके बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स के लिए इसको हम लोग किए हैं। इसके बाद वीवी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज के लिए, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैसेज हो रहा है, डू यू वांट टू एग्जिट। यस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिलहाल नो करते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फॉर्म लोडिंग हुआ ये पूरा मैक्सिमाइज हो चुका है। इसके बाद बैंक डिटेल्स में राइट क्लिक करते हुए डिजाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक बटन ऐड करेंगे जो कि होगा हमारे पेरोल फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे ओपन फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से पेरोल को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट। उसके बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे यानी कि ओपन द फॉर्म एंड फाइंड स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर क्लिक करते हुए लिंक कर देंगे यानी मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन पेरोल को यहाँ पर कर लेते हैं ओपन पेरोल, नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं और बैंक डिटेल्स फॉर्म को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एम्प्लॉय आईडी में हम लोगों ने स्पेस नहीं दिए, इसको भी कर लेते हैं डिजाइन व्यू में। यहाँ पर कर लेंगे एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर भी नेम, बैंक नेम, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप में पेमेंट डेट, सेव एंड क्लोज। बैंक डिटेल्स में आते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड की एंट्री कर लेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं E01। उसके बाद सेव पर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ।
यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए डिज़ाइन व्यू में हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल्स जो फॉर्म है हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपल से हम लोग जाएंगे क्रिएट टैब में और फॉर्म डिज़ाइन के विंडो को ओपन करते हैं और यहाँ से डेटा में हम लोग एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स को सिलेक्ट करते हैं और इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। राइट क्लिक करते हुए लेआउट में जाएंगे, टेबुलर को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल और फॉर्मेट में आएंगे, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ऊपर के लेवल्स को सिलेक्ट करके ब्लैक चूज कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका बैक कलर चेंज कर लेंगे। प्रॉपर्टी में बैक कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं। फॉर्म को सिलेक्ट करके पॉपअप को यस कर लेंगे। फॉर्मेट में आने के बाद नेविगेशन बटन नो, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो। उसके बाद इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस और बैंक लिस्ट कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। बैंक डिटेल्स फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में इसको हम लोग ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, डिलीट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग एक और बटन ले लेंगे और डिज़ाइन टैब में यहाँ पर एक और बटन ले लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फॉर्म ऑपरेशंस में रिफ्रेश फॉर्म डेटा, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर लेते हैं। और इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा में लिंक फील्ड है, इसको हटा देंगे। सेव एंड क्लोज करते हैं। बैंक डिटेल्स को ओपन करते हैं और डिलीट कर लेते हैं, यस, डिलीट, यस। न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉई E03 दे देते हैं, सुनीता, बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच बेलगाम, अकाउंट नंबर 002, अकाउंट टाइप सेविंग, पेमेंट डेट यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा रिफ्रेश हो चुका है लिस्ट फॉर्म जो है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एम्प्लॉय बैंक डिटेल्स फॉर्म जो है यहाँ पर काम कर रहा है सही तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ओपन पेरोल अगर ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐड न्यू पर क्लिक करके एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टैब ऑर्डर जो है यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर टैब ऑर्डर है, इसको आप अपने हिसाब से इसको टैब ऑर्डर जैसा सीरियल वाइज है इसको कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी देते हैं E01, टेकन लीव 0 और HRA यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे HRA कैलकुलेट होकर के आ चुका है 5000। टोटल अर्निंग जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इसके बाद टाइप प्रेस करते हैं, एडवांस पे आते हैं। तो एडवांस हम लोग मान लीजिए यहाँ पर 0 रखते हैं। PF यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, टोटल डिडक्शन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद नेट सैलरी भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आया है। सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग एक रिफ्रेश बटन लगाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ का जो रिफ्रेश बटन है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V।
तो वापस आते हैं हम लोग बैंक डिटेल्स फॉर्म पर, यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी E04 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक दूसरे एम्प्लॉय का सैलरी देखना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग E02 को देखना चाहते हैं और ओपन पेरोल को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है सेम E02 का जो एम्प्लॉय आईडी है उसका पूरा यहाँ पर सैलरी स्लिप का डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू हमारा बैकग्राउंड में आया है, देख लेते हैं इसको। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर है। तो इसके हम लोग डिज़ाइन व्यू में आते हैं, इसको पॉपअप जो है इसका यस कर लेते हैं, सेव एंड क्लोज। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंपनी का नाम, एड्रेस और यहाँ पर डिटेल्स है एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद नीचे यहाँ पर अर्निंग डिटेल्स, डिडक्शन और टोटल नेट पेएबल सैलरी जो है यहाँ पर है। तो क्लोज करते हैं इसको। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करके इसको कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं। फुल लिस्ट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं फुल लिस्ट। क्लोज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे मोर कमांड्स में और करेंट डेटाबेस में। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले फॉर्म में अपने पेरोल फॉर्म को सिलेक्ट करके रखेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर नेविगेशन पेन को हाइड कर लेंगे, साथ ही हम लोग फुल मेन्यूज को भी और शॉर्टकट को भी। इसके बाद इसको ओके करके सेव करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस डेटाबेस को क्लोज करके रीओपन कीजिए, तब जा करके जो है इसका इफेक्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पेरोल को ओपन करते हैं और यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग वापस से इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एम्प्लॉय E01 जो है यहाँ पर फॉर्म के ऊपर में शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे किसी एम्प्लॉय का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय का ही सैलरी स्लिप शो हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, डिज़ाइन व्यू में आते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर क्वेरीज में जो इनवॉइस है इसके हम लोग डिज़ाइन व्यू में आते हैं और इसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय बैंक का जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और इसको अनचेक कर लेंगे शो को। और क्राइटेरिया में यहाँ पर दे देंगे फॉर्म्स, टाइप प्रेस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद यहाँ पर दे देंगे बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन, उसके बाद यहाँ पर दे देंगे एम्प्लॉय आईडी, टाइप प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको क्राइटेरिया में ये देना है, उसके बाद ओके करके इसको भी सेव करते हैं एंड क्लोज करते हैं, इसको भी सेव एंड क्लोज। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैंक डिटेल्स फॉर्म को ओपन करेंगे। ओपन हो चुका है, सीता है और नेक्स्ट आते हैं विकास। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर विकास का सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ओपन पेरोल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर विकास का सैलरी स्लिप का डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर विकास का ओपन हो चुका है। क्लोज करते हैं और यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाते हैं तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो फिलहाल हम वापस आते हैं बैंक डिटेल्स फॉर्म पर और यहाँ से सीता का देखते हैं, ओपन पेरोल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सीता का ओपन हो चुका है। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पर सीता का आ चुका है। वापस आते हैं बैंक डिटेल्स पर और यहाँ से हम लोग सुनीता का देखते हैं। सुनीता का अगर रिकॉर्ड एंट्री होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री नहीं है। बैंक डिटेल्स पर वापस आते हैं और वापस से इसको ओपन करते हैं। 5 नंबर एम्प्लॉय का यहाँ पर देखते हैं पेरोल यहाँ पर ओपन हो चुका है 5 नंबर का। और यहाँ से हम लोग प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमारा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर ये बटन्स जो है इनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आते हैं। जैसे हम लोग मोर कमांड्स में जाएंगे, करेंट डेटाबेस में यहाँ पर जो डिस्प्ले फॉर्म पेरोल को सिलेक्ट किए थे इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर
बैंक डिटेल्स फॉर्म को और ओके करके सेव कर लेते हैं। तो जब भी ये हमारा डेटाबेस ओपन होगा, हमारे सामने सबसे पहले जो है बैंक डिटेल्स फॉर्म ओपन होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।